और जो मुख्यमंत्री नहीं है वो मुख्यमंत्री है भी, यानी अस्थायी मुख्यमंत्री और एक्चुअल मुख्यमंत्री दोनों के बीच का द्वंद्व देखते हुए दिल्ली की जनता के मन में कई प्रश्न तो उठ ही रहे थे। अब संवैधानिक व्यवस्थाओं और कानूनी दृष्टि से भी प्रश्न उठने शुरू हो गए। दिल्ली के सो कॉल्ड एक्चुअल मुख्यमंत्री, जो वास्तविक अर्थों में फैटल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, जो नित्य प्रति कार्य करने की बजाय उठकर एक सवाल पूछने लगते हैं, जबकि वो भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली, संख्या की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली सरकार उनके पास है, उसके बाद भी वो सवाल पूछते हैं। मगर आज कुछ बहुत गंभीर प्रश्न इस विषय के ऊपर उठकर खड़े हुए हैं कि जो सीएजी रिपोर्ट्स थी, आपको पता है कि सरकार के आर्थिक आय व्यय का मूल्यांकन सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा किया जाता है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। मगर यह एक बड़ी विचित्र बात है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को न सिर्फ होने देते नहीं देते, नकारते हैं और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते हैं। और इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी, जो प्राप्त सूचना है मीडिया में, उसके अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन यूज किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, यानी अपने कदम खींच रही है इन प्लेसिंग द सीएजी रिपोर्ट, अर्थात दिल्ली की सरकार सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से कदम पीछे खींच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। The exact word is the Delhi government is dragging its feet in placing the CAG report is unfortunate. तो मुझे लगता है कि अब यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्फ विकास कार्यों में नहीं दिख रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्फ पर्यावरण में, सड़कों पे, जल भराव में और सरकारी व्यवस्थाओं में ही नहीं दिख रही है, संवैधानिक व्यवस्था में भी अब यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिखने लगी है। इससे पूर्व करीब अक्टूबर के महीने से लेकर आज तक तकरीबन 1 दर्जन सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट्स हैं दिल्ली सरकार की, जिसे कि दिल्ली के विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है, जिसको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं और न्यायालय के द्वारा भी यह प्रश्न उठाए गए हैं। और बहुत मजेदार बात यह है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार के द्वारा संचालित सरकार में दिल्ली के विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने 11 जनवरी को, इसी 11 जनवरी 2025 को यह कहा है, देयर इज नो यूज ऑफ टेबलिंग द रिपोर्ट्स, यानी कोई आवश्यकता नहीं है रिपोर्ट्स को टेबल करने की। जबकि हमारे 7 विधायकों ने इस विषय को लेकर लिखित प्रतिवेदन विधानसभा अध्यक्ष को दिया कि जो जो सरकार की आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्हें सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा जा रहा है। मगर मैंने कहा ना, स्वघोषित कट्टर ईमानदार अपनी सरकार की आय व्यय का लेखा रखने को आवश्यक नहीं मानते, जबकि न्यायालय उसको दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा है। इससे यह साफ हो जाता है कि ये एनार्किस्ट तो है ही, यह आपदा तो थी ही, आर्थिक आपदा भी है, राजनीतिक आपदा भी है, विकास की आपदा के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी की सरकार में संवैधानिक आपदा भी है। Their anarchist character is now pervading in the constitutional institution and constitutional procedures which are very much required for proper functioning of a government. आप स्वयं सोचिए, यदि सरकार की आर्थिक आय व्यय की समीक्षा को सार्वजनिक ही नहीं करना चाहेगी सरकार, तो क्या यह अपने आप में एक बहुत बड़ी संवैधानिक चुनौती नहीं है? और मजे की बात यह है कि जो अपनी सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पे नहीं रखते, वो हर बात पे आके सवाल पूछते हैं। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपकी हैं। वैसे तो मेरे विचार से अस्थायी मुख्यमंत्री नहीं, सरकार ही अस्थायी है, जो कि अब चंद दिनों की मेहमान है।
परंतु उसके बाद आप आकर सवाल नहीं पूछते, सवाल ही पूछते रहते हैं, जवाब नहीं देते। चलिए, राजनीतिक जवाब मत दीजिए, वो तो आपकी स्टाइल ऑफ फितरत समझते हैं कि आकर अनेक प्रकार के अनर्गल आरोप और आक्षेप लगाना आम आदमी पार्टी की फितरत है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपकी संवैधानिक अपरिहार्यता है, जो आपका